हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे दोस्त सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा के रख लीजिएगा। आज इसी श्रेणी में मैं जिस म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात कर रहा हूं तो मेरे दोस्त इसका एनएवी चल रहा है 100 रुपए का। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 19.29% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 15.5% का सीएजीआर है और 3 साल में बात करेंगे तो 46% का सीएजीआर है। 1 साल में बात करेंगे तो 33% का सीएजीआर है और 6 महीने में बात करेंगे मेरे दोस्त तो 11% के आसपास का रिटर्न है। और अगर 3 महीने में बात करेंगे तो 12% के आसपास का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 10 साल अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है और चिराग सेतलवास साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैटेगरी मैंने आपके लिए चुनी हुई है मेरे दोस्त, यहां से कुछ चीजें क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगी। जो कैटेगरी मैंने चुनी हुई है वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी है मेरे दोस्त। वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप के पास चले जाओगे तो वहां पर रिटर्न आपको मिल रहा है 25% के आसपास का सीएजीआर। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पे चले जाओगे तो 24% के आसपास का सीएजीआर उस म्यूचुअल फंड ने दिया है। इसके साथ साथ टाटा स्मॉल कैप के पास चले जाओगे तो वहां भी आपको 25% के आसपास का सीएजीआर आ रहा है। इसके साथ साथ एचएसबीसी के पास चले जाओगे तो उन्होंने भी 20% से ऊपर का सीएजीआर मेंटेन करके रखा हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया के पास चले जाओगे तो उन्होंने भी 21% से ऊपर का मेंटेन करके रखा हुआ है। और अगर आप कैनरा रूबेको के पास जाओगे उन्होंने भी 21% से ऊपर का मेंटेन किया हुआ है। इवन दो अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप के पास की बात करेंगे तो वहां पर भी रिटर्न कहीं ना कहीं 24% के आसपास यानी कि 24% के आसपास का सीएजीआर मैक्सिमम उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। पर इस म्यूचुअल फंड ने केवल 19% के आसपास का सीएजीआर मेंटेन करके रखा हुआ है। जहां अगर मैं निप्पॉन इंडिया की बात करूंगा तो पिछले 10 सालों में उसने जहां पैसा 11 गुना कर दिया इन्वेस्टर्स का, वहां इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 5.5 गुना के आसपास किया। तो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया करो, एग्जांपल के तौर पे आज तो मैं केवल इसका एग्जांपल ले रहा हूं, वो इस वजह से क्योंकि आप जब यहां देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। 15,857 करोड़ का एसेट साइज मेरे दोस्त कम नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का इतना पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो आप सोच के देख सकते हो। आज तो मेरी बात एचडीएफसी स्मॉल कैप से हो रही है और साथ ही साथ आज वो भी वीडियो देखें और डेफिनेटली देख भी रहे होंगे कि जिनके पास एसबीआई का एचडीएफसी का स्मॉल कैप चल रहा है मेरे दोस्त। कि देखो एक चीज आप समझना कि अगर आज की डेट पे कोई भी आपको एग्जांपल के तौर पे अगर आप म्यूचुअल फंड आपको पसंद आ जाता है, ठीक, अगर आज की डेट पे आपको कोई भी म्यूचुअल फंड पसंद आ जाता है, सपोज दैट यही म्यूचुअल फंड पसंद आ गया और इसकी स्मॉल कैप कैटेगरी आपको पसंद आ गई, तो आपका सबसे पहला स्टेप इसके बाद ये होना चाहिए, ना केवल डायरेक्टली चले जाएं और हम पैसे को ग्रो हो, आप स्टॉक्स हो, कहीं से भी हम पैसा डायरेक्ट करें और एसआईपी स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सबसे पहले ये करना चाहिए कि सेम कैटेगरी की दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, एग्जाम्पल के तौर पे निप्पॉन की स्मॉल कैप देख लो, एसबीआई की स्मॉल कैप देख लो, कैनरा रूबेको की स्मॉल कैप देख लो, टाटा की स्मॉल कैप देख लो, दूसरी भतेरी जो स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनियां हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनका भी एक बार आप रिव्यू देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जो मैंने म्यूचुअल फंड चुना हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका रिटर्न इससे ज्यादा आ रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे कम एक्सपेंस रेशियो वो लोग चार्ज कर रहे हो, साथ ही साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैश होल्ड वो कम करके चल रहे हैं या ये ज्यादा करके चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसेट साइज इस म्यूचुअल फंड का कम हो या उनका ज्यादा हो। तो जब ये सारी चीजें अगर आप देख लेते हो मेरे दोस्त, तो होता क्या है, इसके बाद आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। केवल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम के ऊपर जाकर के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको 4-5% का इंडस्ट्री से कम रिटर्न मिलेगा, जिसका अगर मैं 20 से 25 साल में कंपाउंड करने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा 1 करोड़ बनना है तो वहां पर आपका पैसा केवल 60-70 लाख बनता है। आज की केवल अगर आप 1-1.5 घंटे का केवल अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा अगर रिसर्च स्वयं कर लेते तो उतना ही आपको फायदा होता। तो ये सारी चीजें मेरे मित्र किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर गौर से देखा करो। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन आएगा कि क्या करें यार, अब कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि यार क्या करें आज की डेट पे, कि भाई अब तो ले लिया है एचडीएफसी स्मॉल कैप, पड़ा हुआ है,
क्या एग्जिट मार दें क्या भाई इस वीडियो को देखने के बाद? नहीं, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने डायरेक्टली एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि देखो 19% के आसपास का CAGR है। ठीक ठीक आ रहा है यार। अब 2-4% के लिए इधर उधर भागोगे तो क्या ही पड़ेगा। पर एक चीज जरूर कर लेना चाहिए, जो गलती हो गई। जो आज नए इन्वेस्टर हैं वो ऐसा काम सबसे पहले किसी भी, जो मैंने पास्ट में भी बताया है, किसी भी म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज जरूर किया करें। अब आप एक्सप्लोर कहां करोगे चीजें, तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हो। मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसका सहारा ले सकते हो। फिर जो ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है 15,857 करोड़ जिनका पैसा लगा हुआ है, वो क्या करें? उनको मेरे दोस्त मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा, उन्हें एक म्यूचुअल फंड एक और ले लेना चाहिए स्मॉल कैप का, ताकि आपका कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो बीट होता रहे, जो मार्केट है उसको बीट करता रहे। ठीक है, ये चीज एक बेस्ट रहेगा। 0.79% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाएगा, 8.48% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अल्टीमेट डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि पैसा आपका है। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये लोग ले लेंगे। सर्विसेज, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों का आपने सहारा रहना है। कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स में इन्होंने पैसा को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनीज की बात कि किन किन कंपनीज में आपका पैसा जाएगा, तो अदर्स 8.48%, यानी कि ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर करी थी। सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, GE शिपिंग, IDFC लिमिटेड, इक्लैक्स, एस्टर DM, KEI इंडस्ट्रीज। देखिए, केवल एक CKD स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल ऐसा है कि जहां पर कोई भी म्यूचुअल फंड का जब मैं इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूं तो उसका मतलब ही इन डेप्थ होता है। चाहे वो एक्सपेंस रेशियो हो, चाहे वो एसेट साइज हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो सेक्टर का कितने सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 4-5 शेयर्स को दिखाकर मैं वीडियो छोड़ दूं। मैं आपको सारे शेयर्स दिखाऊंगा जिन जिन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। KEI इंडस्ट्रीज हो, एस्टर DM हो, किर्लोस्कर फेरोस हो, PNC इंफ्राटेक है, पावर मैक प्रोजेक्ट है, इंडियन बैंक है, वर्धमान टेक्सटाइल के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, ये जो बगल में परसेंटेज आ रहा है, तो आगे एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी SIP 1,000 रुपए की चल रही है तो उसका आप 1.86% कर लेना तो वर्धमान के अंदर पैसा चला जाएगा। TCI के अंदर कर लेना तो 1.69% पैसा जाएगा। रेडको खेतान, SKF इंडिया, शारदा क्रॉप कैम्प, चंबल फर्टिलाइजर्स, फेडरल बैंक, ला ओपाला, सुप्राजीत इंजीनियरिंग, KEC इंटरनेशनल, रेडिंगटन, डेल्टा कॉप, कल्पतरु प्रोजेक्ट, LG बालकृष्णन, अपर इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स, इसके साथ साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, चैलेट होटल, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, गैब्रियल इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, गेटवे रेल फ्रेट, VRL लॉजिस्टिक्स, यूनिकैम लेबोरेटरीज, EIH लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स, नीलकमल, मैक लिमिटेड, DCB बैंक, वोल्टा MP का एक बार ना गूगल पे सर्च करके शेयर प्राइस पता करो, मजा आ जाएगा। GNA एक्सेल्स, NRB बियरिंग्स, इमामी लिमिटेड, इंसेक्टिसाइड का शेयर सस्ता है, थोड़ा सा स्लो कंपनी चलती है पर एटलीस्ट रिटर्न देती है। PVR आइनॉक्स, रेड टेप लिमिटेड, फाइनली रेड टेप, पहले ये मिर्जा इंटरनेशनल था, इसको डीमर्ज कर दिया कंपनी को, तो एक मिर्जा इंटरनेशनल अलग चला गया और रेड टेप अलग चला गया। ये मेरे दोस्त मेरे शहर की ही कंपनी है, मिर्जा इंटरनेशनल कानपुर की ही है। इसके साथ साथ मेरे दोस्त मैं कहना चाहूँगा आपसे, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। HDFC, अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं, 4,72,831 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है HDFC का। HDFC का अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे बात करूं तो इसका नाम बिकता है, लोगों के अंदर ट्रस्ट है। 139 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आज मैंने सारे प्रोस की बात करी इस कंपनी से रिलेटेड, सारे मैंने कॉन्स की बात करी, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इस कंपनी के अंदर, क्या क्या बुराइयाँ हैं, उन हर चीज़ की बात करी। साथ ही साथ किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर संपर्क करें। पैसा आपका है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर डूबना है तो आपका डूबना है, अगर आपका पैसे से रिटर्न बनना है तो आपने बनना है। तो मेरे दोस्त, इस चीज़ से रिलेटेड सबसे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि एक्सप्लोर करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें। आप कुछ चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट जो है आप उसका सहारा ले सकते हैं। आपको हर चीज़ समझ में आएगी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड।
आपको सारे टर्म समझ में आएंगे, क्योंकि जब मैं इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूं तो कहीं ना कहीं उन टर्म का मैं मीनिंग भी आपको बता करके चलता हूं। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके सामने मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। और अगेन आप सभी का सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।